हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 21 है। IIT-JEM 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में दिया गया एक मास है जो कि अटैच द बॉटम एंड ऑफ ए वर्टिकल स्प्रिंग स्ट्रेचेज द स्प्रिंग बाय डेल्टा एक्स। मतलब इस तरह से आपको ये स्प्रिंग दिया हुआ है और ये इस तरह से अटैच है। यहाँ पर एक मास एम आपका यहाँ पे ये ओके। अब जो सिस्टम को एग्जीक्यूट कर रहा है ऑसिलेशंस विद टाइम पे टी एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स हमारे पास कितना इतना है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे जो स्ट्रेचनेस है वो यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स गिवन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, होता है क्या है, जब भी हम वर्टिकल स्प्रिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्या लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि हो जाएगा हमारे पास एम जी। ओके, और यहाँ पर ये डेल्टा एक्स है हमारे पास और यहाँ पे हो गया हमारे पास स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। तो होता है क्या हमारे पास जो के इंटू डेल्टा एक्स है, जो ये फोर्स कांस्टेंट है और इनटू में डेल्टा एक्स है, वो इसको बैलेंस करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इसको बैलेंस करेगा। अब बैलेंस करेगा तो यहाँ से हमारे पास एम बाई के कितना आ जाएगा, यहाँ पे एम बाई के कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ से डेल्टा एक्स बाय जी आ जाएगा। अब हमारे पास जो टाइम पीरियड टी है, जो टाइम पीरियड टी है ऑसिलेशन का, वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास फॉर दी स्प्रिंग। स्प्रिंग के केस में होता है एम डिवाइड बाय के का अंडर रूट। अब एम बाई के को हम रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये हमारे पास है 2 पाई डेल्टा एक्स डिवाइड बाय जी का अंडर रूट। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आएगा। यहाँ पे ये मिलके बनेगा फोर्स के इंटू में एक्सटेंशन, और यहाँ पे ये वाला फोर्स, दोनों इक्वेट हो गए हमारे पास। इक्वेट होने का हमने यहाँ से ये निकाला और ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं इसको। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 पाई स्क्वायर डेल्टा एक्स डिवाइड बाय जी। तो यहां से डेल्टा एक्स हमारे पास कितना आ गया, टी स्क्वायर इंटू में जी डिवाइड में 4 पाई स्क्वायर। ये हमारे पास यहां से ये आ गया। तो टी का फॉर्मूला हमारे पास 0.2 है, तो ये हो गया हमारे पास 0.04 मल्टीप्लाई में ये आ गया 9.8। ओके, और डिवाइड में हमारे पास है 4 इंटू में 3.14 इंटू में 3.14। देखिए यहां से हो गया हमारे पास 1 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 3 इंटू 3। देखो इसको हम राउंड ऑफ करके कर लेते हैं सिंपल तरीके से। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा इसको इधर से रफ कर लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है। यहाँ से अब हमारे पास क्या आ गया, ये 0.01 इंटू 9.8, और ये भी देखिए 3 इंटू 3 है, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट कुछ समथिंग होगा ये। तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अप्रोक्सीमेटली हम इसको कैंसिल लेके चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज है वो डेसिमल में नहीं है हमारे पास। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 0.01 मीटर। दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर के अराउंड हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो गया डी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमने यहाँ पे ये बैलेंस कंडीशन लगाई है। ओके, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो डायरेक्ट आपको कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, जब भी हम वर्टिकल की बात करें तो टी इज इक्वल टू कौन सा यूज करना है, 2 पाई पेंडुलम वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। पेंडुलम वाला फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो क्योंकि हमारे पास जो स्ट्रेचेज है वो डेल्टा एक्स है, तो ये हमारे पास टी इज इक्वल टू हो गया 2 पाई डेल्टा एक्स डिवाइड में जी और अंडर रूट। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला मेथड इजी नहीं लग रहा तो, लॉन्ग लग रहा है, तो ये शॉर्ट मेथड आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये दोनों मेथड अच्छे से समझ में आएंगे, हमने किस तरीके से किए हैं। अगर आपको फिजिक्स के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, हमारे व्हाट्सएप चैनल के क्वेश्चन में पोस्ट कीजिए। उसका सोल्यूशन विद इन 24 आवर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे।